कभी सोचा है कि कुछ लोग दुनिया को बिल्कुल मुख्तलिफ ज़ाविये से क्यों देखते हैं? तो चलें, आज हम इंसानी ज़हन की इसी दिलचस्प दुनिया में गहराई से उतरते हैं और समझते हैं कि हमारे दिमाग असल में कितने मुनफरिद हो सकते हैं। तो पहला सवाल, क्या हम सब के दिमाग एक ही तरह से काम करते हैं? इसका जवाब साफ साफ कहें तो बिल्कुल नहीं। और बस यहीं से हमारा आज का सफ़र शुरू होता है, एक ऐसे तसव्वुर की तरफ जो दिमाग के इसी फ़र्क की खूबसूरती को समझाता है। तो आखिर ये है क्या? चलें इसी तस्वुर को समझते हैं जिसे न्यूरो डाइवर्सिटी कहा जाता है। देखें, न्यूरो डाइवर्सिटी का सीधा साधा मतलब यह है कि हमारे दिमागों में जो फ़र्क है ना, वो एक बिल्कुल फितरी और कुदरती चीज़ है। ये कोई मसला नहीं जिसे ठीक करने की ज़रूरत हो, बल्कि ये तो इंसान होने का एक लाजमी हिस्सा है। यूँ समझें कि हर जहन की अपनी एक अलग धुन होती है। ये सोच में आप समझें एक बहुत बड़ी तब्दीली है। पहले क्या होता था? हम दिमागी फ़र्क को एक मसला या नुक्स समझते थे जिसे ठीक करना है। लेकिन न्यूरो डाइवर्सिटी का नज़रिया हमें बताता है कि ये फ़र्क तो बिल्कुल वैसा ही कुदरती है जैसा हमारे कद या हमारी आंखों के रंग में होता है। ये कोई ख़राबी नहीं, बल्कि ये तो इनफरादियत है। अच्छा, लेकिन ये सिर्फ एक थ्योरी तो नहीं है। इसका असल ज़िंदगी में क्या मतलब है? ये नज़रिया हमारे मुआशरे को कैसे बदल सकता है? आइए देखते हैं। तो सबसे पहली और सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम लोगों पर अजीब या गलत जैसे लेबल लगाना छोड़ देते हैं। इसके बजाय हम उनकी इनफरादियत को कबूल करना सीखते हैं और ये समझते हैं कि हर जहन का दुनिया को देखने का अपना एक अलग और खूबसूरत तरीका है। और जाहिर है, जब हम इसे नुक्स कहना छोड़ देते हैं तो इसके साथ जुड़ी शर्मिंदगी और वो जो समाजी दबाव होता है ना, वो भी ख़त्म हो जाता है। लोगों को फिर यह महसूस नहीं होता कि उन्हें मुआशरे में फिट होने के लिए अपनी असलियत को छुपाना पड़ेगा। और सोचें ज़रा, जब किसी को ये एहसास होता है कि उसका दिमाग ख़राब नहीं बस मुख्तलिफ है, तो उसकी खुद एतमादी कितनी बढ़ जाती है। वो अपनी इस इनफरादियत को एक कमज़ोरी के बजाय अपनी एक ताकत के तौर पर देखना शुरू कर देता है। अच्छा, तो न्यूरो डाइवर्सिटी का बड़ा तस्वुर तो समझ आ गया। अब एक कदम आगे बढ़ते हैं और इस लफ्ज़ को देखते हैं जो अक्सर सुनने में आता है, न्यूरो डाइवर्जेंट। इसका क्या मतलब है? सीधे अल्फाज में न्यूरो डाइवर्जेंट वो शख्स है जिसका दिमाग अक्सरियत से थोड़ा अलग तरीके से वायर्ड है। याद रहे, ये कोई लेबल नहीं बल्कि सिर्फ एक हकीकत का बयान है। चलें कुछ आम मिसालें देखते हैं ताकि बात और वाज़ेह हो जाए। मिसाल के तौर पर ऑटिज़म को ही देख लें। ऑटिस्टिक अफराद का बातचीत के अंदाज मुनफरिद हो सकता है। वो रोशनी, आवाज़ या छूने जैसी चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा हसास हो सकते हैं। उन्हें एक रूटीन पसंद होती है और वो जिन चीज़ों में दिलचस्पी रखते हैं उन पर नाकाबिले यकीन हद तक गहरी तवज्जो दे सकते हैं, जो अक्सर उन्हें अपने शोबे का माहिर बना देती है। फिर बात करते हैं ADHD की। लोग अक्सर इसे सिर्फ तवज्जो की कमी समझते हैं, लेकिन ये उससे कहीं ज़्यादा है। इसमें एक ही वक्त कई चीज़ों पर ध्यान देने की सलाहियत या फिर किसी दिलचस्प काम पर घंटों तक हाइपर फोकस करने की ताकत भी शामिल है। इनकी तख्लीकी सोच और एनर्जी अक्सर इन्हें बेहतरीन प्रॉब्लम सॉल्वर बनाती है। और OCD को भी देखें, ये अक्सर गलत समझा जाता है। ये सिर्फ सफाई पसंदी नहीं है, इसमें बार बार आने वाले ख्यालात यानी ऑब्सेशंस और उनसे पैदा होने वाली बेचैनी को कम करने के लिए किए जाने वाले आमाल यानी कंपल्शंस शामिल हैं। ये दरअसल दिमाग का बेचैनी को काबू करने का एक मुख्तलिफ तरीका है और इसके पीछे अक्सर जिम्मेदारी का एक बहुत गहरा एहसास होता है। तो ये सब सिर्फ दिमाग के काम करने के अलग अलग तरीके नहीं है। असल में ये इससे कहीं गहरी बात है। ये किसी की पहचान, उसकी शनाख्त का हिस्सा कैसे बनते हैं। बहुत से लोगों के लिए न्यूरो डाइवर्जेंट होना सिर्फ एक मेडिकल टर्म नहीं है, ये उनकी शनाख्त का एक बुनियादी हिस्सा है। ये उनके देखने, सोचने और महसूस करने के हर पहलू को शक्ल देता है। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं जिसे उनसे अलग किया जा सके, बल्कि ये खुद वही हैं जो वो हैं। तो चलें इस बात को इस एक सोच के साथ ख़त्म करते हैं। ज़रा तसव्वुर करें एक ऐसी दुनिया का जहां हर जहन को उसकी इनफरादियत के लिए सराहा जाता हो, जहां फ़र्क को कमज़ोरी नहीं बल्कि एक ताकत समझा जाता हो। वो दुनिया कैसी नज़र आएगी?